एक रात किसी नदी के किनारे बसे जंगल में नदी के बाहर एक जलपरी ने अपना बच्चा किसी चुड़ैल को पकड़ा दिया। उसकी हालत ठीक नहीं थी। मेरे बच्चे को संभाल लो वरना विनाश हो जाएगा। लेकिन मैं तो एक चुड़ैल हूँ, इंसान नहीं। तुम्हारा बच्चा कैसे संभाल सकती हो? और तुम मुझे अपना बच्चा क्यों दे रही हो? कुछ लोग अपने लालच की वजह से मेरे बच्चे के पीछे पड़े हैं, वो भी इसके जन्म होने से पहले ही। तुमसे लोग डरते हैं, इसलिए ये तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगा। इतना बोलते बोलते जलपरी चल बसी, लेकिन दूर से कुछ गांव वालों ने उन्हें देख लिया। उनके साथ एक तांत्रिक भी था। गांव वालों, आप लोग मेरा साथ देना। अब हमें धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो इस चुड़ैल से उस बच्चे को छीन लेते हैं। गांव वाले तांत्रिक के साथ चुड़ैल की तरफ भागने लगे। चुड़ैल उन्हें देखकर घबरा गई। उसने बच्चे को सीने से लगाया, फिर जलपरी की तरफ देखा। हे भगवान, एक साथ इतने सारे लोग! पैदा होते ही इस जलपरी का बच्चा अनाथ हो गया। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से भागना होगा। चुड़ैल उस बच्चे को लेकर वहाँ से भागने लगी। गांव वाले उसका पीछा करने लगे, लेकिन ये सब हो क्या रहा था? सारे गांव वाले जलपरी के बच्चे के पीछे क्यों पड़े थे? क्या वो चुड़ैल उस बच्चे को बचा पाएगी? ये सब जानने के लिए हमें कहानी को शुरू से जानना होगा। रामपुर गाँव में माया नाम की एक औरत अपने पति महेश के साथ रहती थी। पूर्णिमा वाली रात आधी रात को उसकी नींद खुली और वो चुपचाप बाहर आ गई। आज फिर से पूर्णिमा की रात आ गई। वो नदी मुझे फिर से बुला रही है। इतना बोलकर आधी रात को माया धीरे धीरे कदमों के साथ नदी की तरफ बढ़ने लगी। चांद की रोशनी से उसकी आंखें धीरे धीरे नीली हो रही थी। खैर थोड़ी ही देर बाद वो नदी के किनारे पहुंच गई और उसी नदी में पैर डालकर चुपचाप बैठ गई। चांद की चांदनी से वो नदी चमक रही थी। पता नहीं मेरे साथ ऐसा क्यों होता है कि अगर पूर्णिमा वाली रात में यहाँ पर ना आऊं तो बहुत बेचैनी होने लगती है। मैं तड़पने लगती हूँ। यहाँ आकर मुझे बड़ा सुकून मिल रहा है। तो माया नदी के पानी के साथ खेलने लगी। तभी अचानक हवा में उड़ते हुए उसके सामने वही चुड़ैल प्रकट हो गई। वो बहुत गुस्से में थी। कौन है तू? तेरी हिम्मत कैसे हुई हमारे इलाके में आने की, वो भी इतनी रात में? तुझे डर नहीं लगता? उस चुड़ैल को देखते ही माया बुरी तरह डर गई और उठकर खड़ी हो गई। अरे बाप रे, तुम तो चुड़ैल हो? हाँ, मैं चुड़ैल हूँ। मैं अक्सर देखती हूँ पूर्णिमा वाली रात तुम यहाँ आ जाती हो और सुबह तक बैठी रहती हो। लेकिन अब बहुत हो गया। चुपचाप यहाँ से चली जाओ वरना मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी। अगर मैं यहाँ से चली गई तो मैं वैसे ही खत्म हो जाऊंगी। पूर्णिमा वाली रात में बेचैन होने लगती हूँ। ऐसा लगता है ये नदी मुझे पुकारने लगती है, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठती हूँ। पिछली बार धोखे से थोड़ी देर बाद ही घर चली गई थी, लेकिन वहाँ जाकर फिर बेचैनी होने लगी। फिर जैसे ही नदी के पास आई फिर से मुझे अच्छा लगने लगा। लगता है तू ऐसे नहीं मानेगी। मुझे अपनी शक्तियों का इस्तेमाल तुझ पर करना ही होगा। अचानक उस चुड़ैल की आंखों से लाल रोशनी निकली और माया की तरफ जाने लगी, लेकिन वो रोशनी माया को छूने से पहले ही वापस आ गई और उस चुड़ैल के शरीर में समा गई, जिससे चुड़ैल थोड़ा सा पीछे गिर गई। ये देखकर वो चुड़ैल दंग रह गई। ये कैसे हो सकता है? कौन है तू? तू कोई साधारण महिला नहीं लगती। मेरी शक्तियों का तुझ पर कोई असर ही नहीं हो रहा। देखो, मुझे कुछ नहीं पता। ये शायद ऊपर वाले की कृपा है। मुझे यहाँ सुबह तक बैठने दो। लगता है अपनी डायन सहेली को बुलाना पड़ेगा। उसे देख कर ही तू भाग जाएगी। डायन, तुम जहाँ भी हो उसी वक्त नदी के किनारे आ जाओ। अचानक वहाँ पर एक बहुत ही डरावनी डायन प्रकट हो गई, जिसे देखकर माया डर गई और उसकी चीख निकल गई। कितनी भयानक है ये। देखा, अब डर लगा ना? डायन, ये औरत बार बार हमारे इलाके में आ जाती है। इसका जल्दी से कुछ करो। ये मेरी बात मान नहीं रही है और मेरी शक्तियाँ भी इस पर काम नहीं कर रही। मुझे तो ये साधारण महिला नहीं लगती। चिंता मत करो चुड़ैल, मैं इसे उठाकर अभी नदी में फेंक देती हूँ। बार बार का झंझट ही खत्म हो जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं गर्भवती हूँ। मेरे साथ साथ मेरा बच्चा भी इस दुनिया में आने से पहले ही चला जाएगा। ठीक है, हम तुझे छोड़ देंगे, लेकिन आज के बाद यहाँ मत आना। ठीक है, अपने बच्चे के लिए मैं इतना तो झेल ही लूंगी, लेकिन आज रात मुझे यहाँ बैठने दो, फिर कभी नहीं आऊंगी। ठीक है चुड़ैल, इसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं और इसे अपने होने वाले बच्चे का डर भी है, इसीलिए ये अब यहाँ नहीं आएगी। इसे सुबह तक यहाँ बैठने देते हैं। ठीक है डायन, तुम कहती हो तो मैं मान लेती हूँ, लेकिन अगली बार अगर ये यहाँ आए तो तुम इसे उठाकर नदी में फेंक देना। अगली बार इसका सोया भी यहाँ नहीं आ सकता। मैं तुरंत इसे उठाकर नदी में फेंक दूंगी। इतना बोलकर डायन और चुड़ैल वहाँ से चली गई। माया बेचारी रात भर अकेले उस नदी में पैर डालकर बैठी रही। सुबह 4 बजते ही वो चुपचाप घर चली गई। उसका पति सो रहा था। चलो अच्छा है, महेश जी सो रहे हैं, चुपचाप मैं भी सो जाती हूँ। इतना बोलकर माया अपने पति के बगल में सो गई, लेकिन सुबह जैसे ही महेश उठा वैसे ही उसने कहा, माया, रात में मेरी अचानक नींद खुली थी, पर तुम कहीं थी ही नहीं। कहाँ चली गई थी इतनी रात में? ये सुनकर माया डर गई। वो काफी देर तक सोचती रही, फिर बोली,
अरे हाँ, बाहर अचानक कुछ कुत्ते भौंकने लगे थे और कुछ लोगों की आवाजें भी आ रही थी। बस वही देखने में बाहर चली गई थी। फिर वहाँ मुझे कुछ लोगों की चलने की आवाजें सुनाई दी। मैं उनका पीछा करते करते दूर निकल गई थी। अरे तो मुझे जगाना चाहिए था ना, तुम गर्भवती हो। इस हालत में इतनी रात में तुम्हारा अकेले जाना खतरे से खाली नहीं है। आज के बाद जब भी ऐसा हो तो मुझे जगा देना। ठीक है। चलो ठीक है, तुम आराम करो, खाना पीना बनाकर खा लेना। मैं खेतों में जा रहा हूँ, गांव वालों से भी मिलना है। और हाँ, दोपहर में खेतों में खाना लाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आकर खा लूंगा। इस हालत में तुम्हारा ज्यादा चलना फिरना ठीक नहीं है, वरना हमारे होने वाले बच्चे पर इसका असर पड़ सकता है। ठीक है जी, जैसा आप कहें। खैर इतना बोलकर महेश घर से निकल गया। रास्ते में उसे कुछ गांव वाले एक साथ बैठे हुए दिखाई दिए। उसमें से एक बुजुर्ग काका ने महेश को आवाज देकर बुला लिया। अरे कहाँ जा रहे हो महेश? काका, खेतों तक जा रहा हूँ, आप लोग नहीं चलोगे क्या? अरे महेश भाई, खेतों में जाने से क्या फायदा? बारिश ने तो जैसे मुंह मोड़ लिया है इस गांव से। हमारी सारी जमीनें बंजर हो गई हैं। खेती करें भी तो कैसे करें? इतनी गरीबी आ गई है इस गांव में कि पूछो मत। लगता है हमारे गांव पर किसी भूत चुड़ैल का साया है। हाँ गांव वालों, हमारे गांव की हालत बहुत खराब हो गई है। पुराना थोड़ा बहुत राशन पानी बचा है, उसी से किसी तरह जिंदगी कट रही है। इससे पहले इतनी गरीबी तो हमने देखी ही नहीं थी। लेकिन ये भूत चुड़ैल जैसा कुछ नहीं होता। बस एक बार बारिश हो जाए तो हमारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। बेटा, अब तो भगवान के भरोसे ही है हमारा गांव। कहीं अगर जरूरत पड़ जाए या कोई बीमार हो जाए तो इलाज कराने के लिए हम में से किसी के पास पैसे भी नहीं हैं। दूर से वही चुड़ैल गांव वालों की बातें सुन रही थी। अब बहुत जल्दी खरीदी की वजह से ये सारे लोग निपट जाएंगे और हमारे इस गांव पर फिर से राज होगा। सिर्फ हम भूत चुड़ैल डाय नहीं यहाँ रहा करेंगे। लेकिन गांव वालों, हम लोग ऐसे हाथ पर हाथ धरे तो बैठ नहीं सकते। चलिए एक बार फिर से अपने खेतों में मेहनत करते हैं, हो सकता है थोड़ी बहुत फसल पैदा ही हो जाए। सही कह रहे हो महेश बेटा, हमें मेहनत तो करते ही रहना चाहिए। चलो हम लोग भी अपने अपने खेतों में चलते हैं। खैर चुड़ैल गुस्सा होकर वहाँ से चली गई। इधर गांव वाले अब हर रोज खेतों में मेहनत करते थे। किसी तरह उन्होंने फसल भी बो दी, लेकिन 1 महीना बीत गया, खेत में हरियाली आई ही नहीं। एक रात पूरा गांव खेतों के पास ही इकट्ठा था। काका, मुझे तो लगता है इस बार फिर से हमारी फसल बर्बाद हो गई। अब हमें खेती करनी बंद कर देनी चाहिए। अरे बेटा, अगर खेती करना बंद कर देंगे तो हम करेंगे क्या? हम गांव वालों को खेती के अलावा कुछ और आता भी तो नहीं है। गांव वालों, अब रात हो गई है, चलो अपने अपने घर चलते हैं। महेश, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हें उनके साथ रहना चाहिए इस वक्त। ठीक है मोहन भाई, चलो घर ही चलते हैं। इतना बोलकर गांव वाले वहाँ से जाने लगे, लेकिन उन लोगों की बातें उसी चुड़ैल ने सुन ली। वो मन ही मन सोचने लगी, अच्छा तो इसका मतलब वो साधारण औरत इस महेश की ही बीवी है। कोई बात नहीं, अब तो हमारे इलाके में आएगी ही नहीं। तो 1 महीना बीत चुका था। ये रात भी पूर्णिमा वाली रात थी। माया ने खाना परोस कर तैयार रखा था और महेश का इंतजार कर रही थी। हे भगवान, मुझे तो फिर से घबराहट होने लगी। वो नदी मुझे पुकार रही है। जल्दी से महेश जी आ जाए, खाना खिलाकर उन्हें सुला दूं, फिर मैं फिर से नदी के पास जाऊंगी, वरना मैं जी नहीं पाऊंगी। जैसे ही महेश घर आया वैसे ही उसने कहा, अरे माया, तुमने तो पहले से ही खाना परोस दिया। मैंने खाना जल्दी नहीं परोसा, आप ही देर में आए हैं। मुझे थकावट लग रही थी और नींद भी आ रही थी, इसलिए मैंने सोचा आपके आने से पहले ही खाना परोस दूं। ठीक है माया, मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ, फिर खाते हैं। तो महेश थोड़ी देर में हाथ मुंह धोकर आया और दोनों खाना पीना खाकर सो गए। महेश तो सो रहा था, लेकिन माया सिर्फ सोने का नाटक कर रही थी। उसे अंदर ही अंदर बेचैनी हो रही थी। ये पूर्णिमा वाली रात मेरे साथ क्या होने लगता है? ऐसा क्यों लगने लगता है कि वो नदी मुझे पुकार रही है, और अगर मैं वहाँ नहीं पहुँची तो मैं जी नहीं पाऊंगी। लगता है महेश जी सो गए हैं। अब मैं जा रही हूँ नदी के पास। इतना बोलकर माया चुपके से उठी और धीरे धीरे कदमों के साथ घर के बाहर निकल गई। दरवाजा बंद कर दिया। फिर वो नदी की तरफ बढ़ने लगी, लेकिन इस बार उसे जाते हुए गांव के एक आदमी मोहन ने देख लिया। भाभी जी इतनी रात को घर के बाहर कहाँ जा रही हैं? खैर मुझे क्या लेना देना, जा रही होंगी अपने होने वाले बच्चे के लिए कुछ पूजा प्रार्थना करने, मैं उसमें विघ्न क्यों डालूं? इतना बोलकर मोहन वहाँ से चला गया। इधर माया जल्दी जल्दी भागते हुए जैसे उस नदी के पास पहुँची, वैसे उसे राहत की सांस मिल गई। अब जाकर राहत मिली। हे नदी की देवी, आप मुझे बार बार पूर्णिमा वाले दिन अपने पास क्यों बुला लेते हैं? लगता है इस नदी से मेरा कोई बहुत ही पुराना गहरा नाता जुड़ा हुआ है। इतने में वहाँ पर वही चुड़ैल और डायन आ गई। गुस्से से दोनों का चेहरा लाल हो गया। तो फिर से आ गई डायन। इस बार इसकी एक ना सुनना, उठाकर फेंक दो इसे नदी के अंदर। नहीं नहीं, ऐसा मत करना। मैं अपनी मर्जी से यहाँ नहीं आई हूँ, ये नदी ही मुझे बुलाती है बार बार।
ये नदी, ये गांव सब हमारा है। तुम इंसानों ने यहाँ पर कब्जा कर लिया है। आज मैं तेरी एक नहीं सुनने वाली। इतना बोलकर डायन ने माया को उठाकर नदी में फेंक दिया। नदी के अंदर माया को नदी की देवी ने दर्शन दिए। बेटी, घबराओ मत, यहाँ तुम्हें कुछ नहीं होगा। मैं इसी पल का तो इंतजार कर रही थी। मैं इस नदी की देवी हूँ। नदी की देवी? इसका मतलब आप ही मुझे बार बार यहाँ बुलाती हो? ऐसा क्यों करती हो आप मेरे साथ? मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मुझे यहाँ बार बार मत बुलाया करो। यहाँ पर चुड़ैल और डायन से मुझे खतरा है। चिंता मत करो, मैं तुम्हें उन्हीं के सामने सारी सच्चाई बताती हूँ। नदी की देवी ने माया का हाथ पकड़ा और उसे लेकर नदी के ऊपर आ गई। चुड़ैल और डायन उन्हें देखकर दंग रह गई। अरे नदी की देवी, आप पहली बार आपके दर्शन मिले, लेकिन इस औरत को आपने बाहर क्यों निकाला? इन इंसानों ने ही मिलकर हमारे गांव पर और हमारी नदी पर कब्जा कर लिया है। हमें यहाँ जंगलों में भटकना पड़ता है। तुम सब लोग मेरी बात ध्यान से सुनो। ये कोई साधारण महिला नहीं है। इसका इस नदी के साथ बहुत गहरा नाता है। सैकड़ों वर्ष पहले माया एक जल परी थी जो इस नदी में रहकर गांव वालों की सुरक्षा करती थी। लेकिन तुम जैसों ने ही इस जल परी को खत्म कर दिया था और तब से इस गांव में अकाल पड़ गया। तुम लोग भी पहले इंसान ही थे, लेकिन भूखमरी की वजह से खत्म हो गए। फिर कोई भूत बन गया, कोई चुड़ैल तो कोई डायन। लेकिन जब मुझे पता चला कि इस जल परी ने फिर से इसी गांव में जन्म ले लिया है तो मैं इसका इंतजार करने लगी। हर पूर्णिमा वाली रात मैं इसे अपनी तरफ बुलाती हूँ, लेकिन पहली बार ये तुम्हारी वजह से नदी के अंदर आई और मुझे मिल पाई। इसका मतलब ये जल परी है? हाँ, अब मैं फिर से इसे जल परी बना रही हूँ। नहीं नहीं, ऐसा मत करना, मुझे इंसान ही रहने दो। मेरे पेट में मेरा बच्चा है, मेरे पति मेरा इंतजार करेंगे सुबह। देखो, अगर तुम जल परी नहीं बनोगी तो गांव में ऐसे ही हमेशा अकाल पड़ा रहेगा। धीरे धीरे पूरा गांव खत्म हो जाएगा। यहाँ तक ये चुड़ैल और डायन भी खत्म हो जाएंगी हमेशा के लिए। कुछ नहीं बचेगा यहाँ। लोगों की भलाई के लिए तुम्हें अपने पुराने रूप में वापस आना ही पड़ेगा। अगर ऐसा है तो तुम जल परी बन जाओ, वरना हम सब भी खत्म हो जाएंगे। हाँ माया, हमारी और गांव वालों की भलाई के लिए नदी की देवी की बात मान लो। ठीक है, अगर मेरी वजह से गांव वालों का भला होता है तो मैं फिर से जलपरी बनने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरा होने वाला बच्चा? उसकी फिक्र तुम मत करो। तुम्हारी होने वाली संतान भी एक जलपरी होगी और तुम्हारे साथ ही नदी के अंदर रह सकती है। जब से तुम यहाँ से गई हो तब से मुझे मजबूरी में यहाँ रहना पड़ रहा है। तुम्हें जलपरी बनाकर मैं आजाद हो जाऊंगी। तो इस तरह नदी की देवी ने अपने चमत्कार से माया को जलपरी बना दिया और तुरंत उसे नदी के अंदर छोड़ दिया। अब माया का आधा शरीर इंसानों जैसा था और आधा शरीर मछली जैसा। अब तुम इसी नदी में रहना। गांव में जैसे ही अकाल खत्म हो जाएगा सब लोग सुखी सुखी रहने लगेंगे, यहाँ तक कि तुम्हारा पति भी। ठीक है देवी माँ, जैसे आपकी आज्ञा। जलपरी बनते ही मुझे अपना पुराना जन्म भी याद आ गया। तो नदी की देवी प्रसन्न होकर वहाँ से गायब हो गई। मैंने तुम्हें गलत समझा जलपरी। मुझे पहले ही लगा था कि तुम कोई साधारण औरत नहीं हो, पर तुम्हारी तरह से नहीं पता था। अब मैं भी तुम्हारी सुरक्षा करूंगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इतना बोलकर जलपरी नदी के अंदर चली गई। अगली सुबह जैसे ही महेश की नींद खुली तो देखा माया फिर गायब थी। जैसे ही महेश बाहर गया तो देखा झमाझम बारिश हो रही थी। बारिश देखते ही वो माया को भूल गया और खुशी से नाचने लगा। गांव वालों, सब लोग बाहर निकलो। देखो, हमारे गांव में इतने बरसों बाद झमाझम बारिश शुरू हो गई है। अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी गरीबी दूर हो जाएगी हमारी। उसकी आवाज सुनकर कुछ गांव वाले भी बाहर निकल आए। सब बहुत खुश थे। ये तो चमत्कार हो गया। अचानक बारिश होने लगी, वो भी इतनी जोरदार। अब हमारी खेत भी उपजाऊ हो जाएंगे। हाँ काका, लगता है भगवान से भी हमारी परेशानी देखी नहीं गई, इसलिए उन्होंने बारिश शुरू करवा दी। लेकिन दूर किसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल मन ही मन उन्हें देखकर सोच रही थी, ये सब महेश की बीवी के बलिदान की वजह से हुआ है और जलपरी की वजह से ही आज बारिश हो रही है। तो इस तरह पूरा गांव बारिश की वजह से खुश था। सब हंसते झूमते गाते हुए खेतों के पास पहुंच गए। खेतों में भी पानी भरता जा रहा था। ये देखकर सब बहुत खुश थे। लेकिन तभी अचानक महेश को अपनी बीवी का ख्याल आया। अरे गांव वालों, मैं एक बात बताना तो भूल ही गया। आज जब मैं सुबह सोकर उठा तो माया घर से गायब थी। वहां से लेकर हम लोग यहाँ तक आ गए, पर माया मुझे कहीं नहीं दिखाई दी। तभी अचानक मोहन को रात वाली बात याद आ गई। उसने कहा, अरे महेश भाई, मैंने कल रात भाभी जी को नदी की तरफ जाते हुए देखा था। मैंने तो सोचा तुमको इस बारे में पता होगा, कोई पूजा पाठ करने नदी के पास जा रही होंगी, इसलिए मैंने उन्हें नहीं टोका। तुम सही कह रहे हो मोहन। हाँ महेश भाई, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। कल आधी रात को मैं जरा खेतों के पास आया था, तभी मैंने भाभी जी को देखा।
लेकिन बहू को इस हालत में अकेले नदी की तरफ जाने की क्या जरूरत थी? चलो महेश, हम लोग भी नदी के पास चलते हैं, शायद बहू वहीं मिल जाए। तो सारे लोग बारिश में झूमते हुए उसी नदी के किनारे पहुंच गए। वहीं किसी पेड़ पर बैठी चुड़ैल ये सब देख रही थी। महेश तो अपनी बीवी को ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया, कहीं माया अंदर से कमजोर न पड़ जाए। तभी महेश अपनी बीवी को आवाजें लगाने लगा। माया, तुम कहाँ हो? अगर तुम यहाँ कहीं आसपास हो तो मैं तुम्हें लेने आया हूँ। देखो बारिश शुरू हो गई, हमारे गांव में तो खुशियाँ लौट आई हैं। लगता है हमारी होने वाली संतान ही ये खुशियाँ लेकर आई है। माया, कहाँ हो तुम? नदी के अंदर उस जलपरी ने महेश की आवाज सुन ली और मन ही मन सोचने लगी। अब मैं आपके पास कभी नहीं आ पाऊंगी, मुझे माफ कर देना। आपसे बढ़कर मेरे लिए मेरा फर्ज है। अगर मैं बाहर आ गई तो दोबारा इंसान बन गई तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। मैं चुपचाप नदी के अंदर ही बैठी रहती हूँ जब तक ये लोग चले नहीं जाते। सारे गांव वाले माया को नदी के आसपास कई घंटों तक ढूंढते रहे, पर वो कहीं नहीं मिली। थक हार कर सब एक जगह इकट्ठा हुए। महेश बेटा, मुझे नहीं लगता बहू यहाँ पर है। चलो गांव वापस चलते हैं, वहीं ढूंढते हैं। सही कह रहे हो काका। सारे गांव वाले वापस गांव आ गए और दिन भर गांव में ही माया को ढूंढते रहे, पर वो कहीं नहीं मिली। लेकिन बारिश लगातार हो रही थी। एक रात महेश गांव वालों के साथ अपने घर के बाहर ही बैठा था। हल्की हल्की बारिश हो रही थी। काका, हमारी फसल तो अच्छी होने लगी। लगता है धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर माया आखिर कहाँ जा सकती है? ये तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा बेटा। हमने हर तरीके से उसे ढूंढ लिया पर वो कहीं नहीं मिली। अब तो बस भगवान ही मालिक है। काका, इस गांव से मेरी माया के साथ बहुत यादें जुड़ी हुई हैं, इसलिए अब मैं यहाँ नहीं रह सकता, वरना उसकी यादें मुझे जीने नहीं देंगी। कल ही मैं ये गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर चला जाऊंगा और वहीं कमाऊंगा खाऊंगा। गांव वालों ने उसे समझाने की बहुत कोशिश की, पर वो नहीं माना। अगले ही दिन वो गांव छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए शहर चला गया। तो अब सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन उस गांव के बाहर किसी जंगल के बीचों बीच एक गुफा के अंदर एक तांत्रिक कई वर्षों से तपस्या कर रहा था। तभी अचानक उसकी आंखें खुल गई। जिसका मुझे कई वर्षों से इंतजार था, आज वो समय आ गया है। वो जलपरी कई वर्षों बाद वापस लौट आई है और कुछ ही दिनों बाद वो एक बच्चे को भी जन्म देने वाली है। अगर उसकी संतान मुझे किसी तरह मिल गई तो मैं और भी ज्यादा बलशाली हो जाऊंगा। मेरे पास बहुत सी शक्तियां आ जाएंगी, फिर मैं इंसानों पर राज करूंगा। अब तो बस मुझे उसी दिन का इंतजार है जिस दिन वो जलपरी अपने बच्चे को जन्म देगी। तो धीरे धीरे 9 महीने बीत गए और जलपरी ने एक बहुत ही सुंदर बच्ची को जन्म दिया। बच्चे को जन्म देते ही जलपरी ने अपना चेहरा नदी के बाहर निकाला और उस चुड़ैल को बुला लिया। ये देखो कितनी सुंदर बेटी है मेरी, बिल्कुल मेरी जैसी। अरे वाह जलपरी, तुम्हारी बेटी तो तुमसे भी ज्यादा सुंदर है। मैं नदी के अंदर आ नहीं सकती और तुम नदी के बाहर नहीं आ सकती, तो दूर से ही हम लोग जश्न मना लेते हैं। लेकिन तभी वहाँ पर वही तांत्रिक आ गया। अरे ओ जलपरी, अपना बच्चा मुझे दे दे। कौन हो तुम और ये क्या बोल रहे हो? मैं अपनी संतान तुम्हें क्यों दूं? वो सब मत जानो, मुझे तुम्हारी संतान चाहिए। प्यार से दे दो वरना मैं जबरदस्ती ले लेता हूँ। मुझे भी तैरना बहुत अच्छी तरह से आता है। इतना बोलकर वो तांत्रिक नदी में कूदने ही वाला था कि तभी पीछे से उस चुड़ैल ने तांत्रिक की टांग पकड़कर उसे खींच लिया। तुम जैसे तांत्रिकों को मैं अच्छी तरह जानती हूँ, अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उस जलपरी की बच्ची को कुछ नहीं होने दूंगी। तुम जैसी चुड़ैलें मेरा कुछ नहीं कर सकती। मैं ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं हूँ, समझी? अभी बताता हूँ तुझे। तांत्रिक ने अपनी शक्ति से उस चुड़ैल को पेड़ से बांध दिया और नदी के अंदर कूदकर जलपरी के बच्चे को छीनने लगा। छोड़ दो मेरे बच्चे को, मेरे बच्चे ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? अरे ले जाने कैसे नहीं दोगी? इतने में वहाँ हवा में उड़ते हुए वही डायन आई। तांत्रिक को उठाया और नदी के बाहर फेंक दिया। तांत्रिक ने उस पर भी अपनी शक्ति आजमानी चाहिए, लेकिन डायन का वो कुछ नहीं कर पाया। मैं डायन हूँ, डायन। तुम जैसे तांत्रिक मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। दोबारा आसपास भटकने की भी कोशिश की तो सीधा ऊपर पहुँचा दूंगी। चल भाग यहाँ से। तांत्रिक डर कर वहाँ से भाग गया। अब लगता है उस जलपरी की बच्ची को हासिल करने के लिए मुझे गांव वालों की मदद लेनी पड़ेगी। उन्हें कुछ लालच देना पड़ेगा। अगले दिन वो तांत्रिक गांव वालों से मिला और उन्हें लालच देने लगा। गांव वालों, तुम्हारे गांव के बाहर जो नदी है, उस नदी में एक जलपरी रहती है। उसने अभी अभी एक बच्ची को जन्म दिया है। अगर वो बच्ची हमें मिल गई तो उसका एक आंसू जमीन में गिरते ही हीरा बन जाता है। सोचो, अगर उसकी बच्ची हमें मिल गई तो हम बार बार उसे रुलाते रहेंगे और ढेर सारे हीरे हम इकट्ठा कर लेंगे। हमारे पास बहुत धन होगा। हम उस बच्ची को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। काका, इन तांत्रिकों के पास बहुत सारी विद्याएं होती हैं। हमारा गांव वैसे भी इतना गरीब है। बड़ी मुश्किल से बारिश तो शुरू हो गई, लेकिन ये गरीबी तो इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली।
हम सभी को बाबा की मदद करनी चाहिए। ठीक है बाबा, आज रात हम लोग उस नदी के किनारे जाएंगे और बहुत बड़ा जाल डालकर उस जलपरी और उसकी बच्ची को बाहर खींच लेंगे। ये सुनकर तांत्रिक खुश हो गया। रात में गांव वाले चुपके से नदी के किनारे पहुंच गए। तांत्रिक दूर खड़ा था, चुड़ैल दूर कहीं आराम से सो रही थी। तभी गांव वालों ने जाल डाला जिसमें फंसकर जलपरी और उसकी बच्ची दोनों बाहर आ गए। बचाओ बचाओ, अरे गांव वालों, आप लोग मुझे पहचान नहीं रहे हो, मुझे नदी के अंदर कर दो, यहाँ मैं ज्यादा देर तक जीवित नहीं रह सकती। उसकी आवाज चुड़ैल ने सुन ली। चुड़ैल भागकर तुरंत वहाँ पहुँच गई। अरे बाप रे, ये तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से। गांव वाले तुरंत वहाँ से भागकर किसी पेड़ के पीछे छुप गए। वहीं पर तांत्रिक बाबा भी छुपा हुआ था। नदी के बाहर निकलने की वजह से जलपरी की हालत खराब होने लगी, इसलिए उसने अपना बच्चा उस चुड़ैल को पकड़ा दिया। मेरी बच्ची को संभाल लो वरना विनाश हो जाएगा। लेकिन मैं तो एक चुड़ैल हूँ, इंसान नहीं। तुम्हारी बच्ची कैसे संभाल सकती हूँ? और तुम मुझे अपनी बच्ची क्यों दे रही हो? कुछ लोग अपने लालच की वजह से मेरी बच्ची के पीछे पड़े हैं, वो भी इसके जन्म होने से पहले ही। तुमसे लोग डरते हैं, इसलिए ये तुम्हारे पास सुरक्षित रहेगी। इतना बोलते बोलते जलपरी बेहोश हो गई, पर चुड़ैल को लगा वो चल बसी। लेकिन दूर से कुछ गांव वालों ने उसे देख लिया। उसके साथ वही तांत्रिक भी था। गांव वालों, आप लोग मेरा साथ देना। अब हमें धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता। चलो इस चुड़ैल से उस बच्चे को छीन लेते हैं। गांव वाले तांत्रिक के साथ चुड़ैल की तरफ भागने लगे। चुड़ैल उन्हें देखकर घबरा गई। उसने बच्चे को सीने से लगाया, फिर जलपरी की तरफ देखा। हे भगवान, एक साथ इतने सारे लोग पैदा होते ही जलपरी की बच्ची अनाथ हो गई। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ से भागना होगा, वरना ये तांत्रिक पिछली बार की तरह मुझे फिर से बंदी बना लेगा। तो वो चुड़ैल जलपरी की बच्ची को लेकर वहाँ से भागने लगी। गांव वालों, इस चुड़ैल से मत डरो, इसको मैं संभाल लूंगा। चलो इसका पीछा करते हैं। तो वो तांत्रिक गांव वालों के साथ उस चुड़ैल का पीछा करने लगा। चुड़ैल उस बच्ची को लेकर किसी पेड़ के ऊपर बैठ गई और गांव वाले वहाँ से दूर निकल गए। बेचारी दुनिया में आए हुए से एक दिन भी नहीं हुआ और अनाथ हो गई। लेकिन चिंता मत करो बेटी, अब मैं तुम्हारी माँ हूँ। जल्दी से जाकर ये बात उस डायन को बताती हूँ, क्योंकि उस तांत्रिक से वो डायन ही निपट सकती है। तो वो चुड़ैल वापस उसी बच्ची को लेकर जैसे ही नदी के किनारे आई तो देखा वहाँ पर डायन मौजूद थी, लेकिन जलपरी गायब थी। अरे डायन यहाँ पर जलपरी थी, कहाँ चली गई? उसका अंतिम संस्कार कर दिया क्या तुमने? अरे नहीं, दरअसल मैं आवाज सुनकर यहाँ आई तो देखा जलपरी बेहोश थी, उसकी सांसें चल रही थी, फिर मैंने उसे नदी के अंदर पहुँचा दिया। चिंता मत करो, जलपरी की बेटी अनाथ नहीं हुई है। तभी जलपरी ने अपना आधा शरीर नदी के बाहर निकाला। लोग आप भूत चुड़ैलों और डायनों को बुरा मानते हैं, लेकिन आप दोनों ने आज मेरी बेटी और मुझे भी बचा लिया। तो चुड़ैल ने जलपरी की बच्ची उसे सौंप दी। तभी डायन बोली, तुम लोग यही रुकना, मैं उस तांत्रिक और गाँव वालों को यहाँ लेकर आती हूँ ताकि गाँव वालों को सच पता चले। इतना बोलकर डायन वहाँ से उड़ गई और थोड़ी देर बाद उसी तांत्रिक और बाकी गांव वालों को बंदी बनाकर ले आई। तांत्रिक, तुझे मैं कई वर्षों से ढूंढ रही थी, अच्छा हुआ तू मिल गया। आज से तू मेरा गुलाम है। और गांव वालों, इस जलपरी का चेहरा ठीक तरह से देखो, ये तुम्हारी ही गांव में रहने वाली माया है जो पिछले जन्म में जलपरी थी। अपना अधूरा काम पूरा करने के लिए नदी की देवी ने इसे फिर से जलपरी बना दिया। इसी की वजह से गांव में फिर से बारिश होने लगी, गांव का अकाल खत्म हो गया और तुम लोग लालच में आकर इसकी संतान को अनाथ बनाने पर तुले थे। अरे हाँ बहू, ये तो तुम ही हो। महेश बेचारा बहुत परेशान था। चिंता मत करो, महेश को भी मैं कल बुला लूंगी और उसे समझा दूंगी। तो अगले दिन डायन ने अपनी शक्तियों से महेश को बुलाकर नदी के किनारे ले आई और जलपरी से मिलवा दिया। तो उस दिन के बाद महेश हर रोज अपनी पत्नी यानी जलपरी और अपनी बच्ची से मिलने आता रहता था। गांव वाले भी खुशी खुशी रहने लगे।